बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह यूसुफ की आयत 87 में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह की रहमत से काफरों के सिवा कोई नाउमीद नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक की जानिब से खबरदार किया गया है कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ना ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होता है, जिस पर 150 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मुल्क में गाड़ियों की बेशतर चोरियां इसी वजह से होती हैं कि लोग गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ जाते हैं और चोरों की चांदी हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर किसी दुकान में चले जाते हैं और चोर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ें, क्योंकि चोर को गाड़ी लेकर फरार होने के लिए चंद सेकंड की ज़रूरत होती है। अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें, उसके बाद कवानीन के लिहाज से मुतल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। सऊदी अरब के बाहा रीजन की अल मखवा कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी वैन उलटने से 10 तालबात की ज़ख्मी होने की इतलात मिली है। बाहा यूनिवर्सिटी और अल अकीक कमिश्नरी की टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर से तालबात वापस अल मखवा जा रही थीं। वापसी के सफ़र में यूनिवर्सिटी वैन मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से टकरा कर उलट गई। ज़ख्मी तलबात को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। सरकारी ज़राए ने मज़ीद कहा कि हॉस्पिटल में 7 तलबा की तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 3 अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। याद रहे, बाहा रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों की तालबात अल अकीक कमिश्नरी में वाक़या अल बाहा यूनिवर्सिटी कैंपस आने जाने के लिए रोज़ाना 180 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं, और इनके आने जाने के लिए जो सड़क है वो सिंगल है, यानी कि एक ही रोड पर आने जाने वाली ट्रैफिक चलता है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में जितने भी घर हैं जो किरायों पर दिए जाते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसके किरायों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जद्दा में 2022 के दौरान स्टूडियो अपार्टमेंट का सालाना जो एवरेज किराया था वो 15 से 18,000 रियाल था, जो कि अब 2023 के लिहाज से 21,000 रियाल से ज़्यादा हो चुका है। जद्दा में एक साल के दौरान 2,90,000 के करीब स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर दिए गए। वजारत बल्दिया की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतलात शेयर हुई हैं, उसके मुताबिक 35,000 से 1,10,000 रियाल तक के स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर दिए गए। अल्लोलो मोहल्ले में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा किराया देखा गया है, जो तकरीबन 20 से 21,000 रियाल बनता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं, रियाद, दमाम, जद्दा, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकरमा, इसमें काफ़ी ज़्यादा किरायों में इजाफा देखने में आ रहा है। और वो गैर मुल्की अफराद जो कि पहले ही अपनी फैमिली के अकामा टैक्स की बुनियाद पर परेशान थे, अब किरायों में इजाफे की बुनियाद पर अक्सर लोग अपनी फैमिलीज़ को अपने मुल्कों में रवाना कर रहे हैं, क्योंकि मुलाजमत के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी जा रही हैं, और इसके साथ टैक्सेस, मुसलसल किरायों में इजाफा काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर रहा है। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने अपनी फैमिलीज़ अपने मुल्कों में रवाना भी कर दी हैं। वो गैर मुल्की अफराद जो कि अपनी फैमिली के अखराजात सऊदी अरब में रहते हुए बर्दाश्त कर सकें, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी फैमिली के साथ रहें, ताकि जो भी बेहतरीन ज़िंदगी का टाइम है जो कभी वापस नहीं आता, वो आप अच्छे तरीके से गुजार सकें।
सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक से घरेलू मुलाजमीन लाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने के लिए इंतहाई फ़ीस 15,000 रियाल मुकर्रर की गई है, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने रिक्रूटिंग मार्केट की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। इससे कबल इंडोनेशिया से घरेलू मुलाजमाएँ लाने के लिए इंतहाई फ़ीस मुकर्रर की गई थी। याद रखें, मुख्तलिफ कंपनियाँ सऊदी अरब में युगांडा, थाईलैंड, कीनिया, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन और भी दीगर ममालिक से घरेलू मुलाजमीन लेकर आते हैं। अब इस तरह से इन कंपनियों ने अपनी मनमानी कर रखी थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुके थे। गैर मुल्की अफराद को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, मगर कंपनियां भरपूर फ़ायदा उठा रही थीं। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने एक मुकर्रर रेट कर दिए हैं, ताकि इससे ज़्यादा किसी भी लेवल पर कोई रिक्रूटिंग कंपनी किसी से कोई रकम ना ले सके। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए सब के लिए यकसा हैं। इन पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी महकमा ट्रैफिक पुलिस की है, जिसे मरूर कहा जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, उसकी तजदीद करना, गाड़ियों की मलकियती कार्ड इस्तेमाल का इजरा और तजदीद करने के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चलान करना और रोड सेफ्टी इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शाहरों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना शामिल है। ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिका एक अहम सवाल के लिहाज से पूछा गया कि 17 साल की उम्र के अफराद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। इसी लिहाज से उन्होंने कहा कि 18 साल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी शर्त है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आर्जी ड्राइविंग परमिट जारी करने की सहूलत फराहम की जाती है, जिसके लिए कम से कम उम्र 17 साल मुकर्रर है। इस हद से कम होने पर ड्राइविंग परमिट जारी नहीं किया जाता। ड्राइविंग परमिट जो कि 17 साल की उम्र के लड़के या लड़कियों के लिए जारी किया जाता है, इन पर बाज़ पाबंदियां आयद की जाती हैं। तसरी क़यादा जो कि आर्जी बुनियाद पर जारी किया जाता है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद शराइत रखी गई हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक की इतलात के मुताबिक ऐसे अफराद जो 17 साल की उम्र के हैं और ड्राइविंग परमिट जिसे तसरी क़यादा कहा जाता है उसको हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो पुलिस के दफ्तर से रुजू करने से पहले मेडिकल चेकअप कराएं। तिब्बी मुआयना मुकर्ररा मखसूस पॉलीक्लिनिक से कराना ज़रूरी है, जो बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस के इदारे मरूर से रजिस्टर्ड होते हैं। मेडिकल टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इनकी क्लासेस ली जाती हैं। क्लासेस लेने के बाद टेस्ट को क्लियर करने के साथ ही इनका आर्जी ड्राइविंग परमिट जारी किया जाता है। वाज़ेह रहे, ड्राइविंग परमिट 1 साल के लिए होता है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद इसे बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। आर्जी ड्राइविंग परमिट शहर के अंदर ही गाड़ी चलाने के लिए होता है, शहर से बाहर गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। मज़ीद इसमें जो सख्त शराइत हैं कि अगर आर्जी परमिट के लिहाज से कोई भी चलान वगैरह हो गया तो इसे ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील करने के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं।